वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वो पूरे भारत के लिए फ़ायदेमंद है, टैक्सी वालों के लिए। फैसला आपको करना है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समस्त भारत में निजी वाहन टैक्सी में चलते हैं, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, चाहे वो दूर देहात गांव हो। लोग बाग गाड़ी ले लेते हैं और उस पर एक चालक रख देते हैं कि भाई अपना काम भी करेगी और जब अपने को ज़रूरत नहीं होगी तो ये दो पैसे कमा के लाएगी। मित्रों, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप किसी न किसी संस्था से जुड़ो, लेकिन अब काफ़ी समय से मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ परिवहन पंचायत से जुड़ो। हमारी गिनती बहुत अधिक है, लेकिन हम संगठित ना होने के कारण तकलीफ में हैं। आज का जो विषय है वो ये है कि निजी वाहन जो है उनको रोका कैसे जाए। तो हमने आदरणीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उसमें हमने उनको एक सुझाव दिया कि अगर आप चाहते हैं कि भारत के अंदर और ख़ास तौर पे हाईवे और हिल स्टेशन पे जो आपके एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और सरकार आज ये चाहती है कि 0% दुर्घटना ना हो। आज कुछ नौसिखिए लोग गाड़ी लेके रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि आजकल पे स्केल बहुत अच्छा हो गया है। तो कहीं वो खुद, कहीं उनके बच्चे या कहीं उनके परिवारजन, जब सुविधा गाड़ी की हो जाती है तो गाड़ी लेकर रोड पर आ जाते हैं। रोड की बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन वो रोड पर चलकर और हाईवे पे चलना शुरू कर देते हैं, हिल स्टेशन पे शुरू कर देते हैं, जबकि उनको गाड़ी पार्क तक करने नहीं आती। हमने सरकार को जो सुझाव दिया वो सुझाव इस प्रकार है कि येलो प्लेट मतलब टैक्सी जो है वो एक उस व्यक्ति के लिए जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। तो सरकार जहां बहुत सी सुविधाएं देती है, कहीं वो महिलाओं को फ्री कर देती है, कहीं किसी चीज़ को फ्री कर देती है, कहीं कुछ। अगर सरकार दुर्घटनाएं ख़त्म करना चाहती है और निजी वाहनों का टैक्सी में परिचालन रोकना चाहते हो, तो आप ये घोषणा आज अभी से कर दो कि निजी वाहन में टोल टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्सी जो येलो प्लेट है उस पर टोल टैक्स दे ही नहीं होगा। आप देखेंगे कि इतना भर कर देने से पूरे भारत के अंदर एक क्रांति आ जाएगी। वैसे भी रोड टैक्स का पैसा तो हम दे देते हैं ना, जब रोड टैक्स जमा कराते हैं, तो सिर्फ रह क्या गया? टोल टैक्स। अगर टोल टैक्स सरकार छोड़ दे तो आपको रोड के ऊपर एक्सीडेंट का रेशो कम नजर आ जाएगा, दुर्घटनाएं कम होंगी। आज अगर मान लें, कल मैं सुन रहा था किसी को, तो उसने कहा कि अगर मैं दिल्ली से कोलकाता जाता हूं तो जितना दिल्ली से कोलकाता का फ्यूल लगता है उतना ही टोल लग जाता है। हम अमृतसर दिल्ली से जाते हैं तो लगभग 900 रुपये के आसपास टोल लग जाता है। अगर उसको बार बार हम काउंट करें तो कितना लग जाएगा? सरकार व्यवस्था बनाना नहीं चाहती, सरकार सुनना नहीं चाहती। ना राज्य ना केंद्र सरकार, कोई भी सरकार के पास ग्रीवेंस कमेटी नहीं है। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहती कि अगर किसी को शिकायत करनी हो तो एक नंबर हो जिस पे वो शिकायत करे और उसके ऊपर उसको वापस जवाब मिले। उनका जो मानना है, जो अधिकारियों का मानना है, वो ये मानना है कि ये लोग तो खंडित हैं, असंगठित हैं।
कल को क्या उखाड़ लेंगे हमारा? हमारी सरल भाषा में तो ये कहते हैं ना, अगर हम लोग संगठित हो जाएं, अभी हिमाचल में टैक्स लगा दिया है, मर्जी है ना, जो मन में आया कर दीजिएगा। दिल्ली में एमसीडी टोल लगा हुआ है, ये टोल जब यात्रीगण बैठे हों तो आप लीजिए, अगर यात्रीगण नहीं है तो किसी भी गाड़ी से टोल लेना ही नहीं चाहिए। और टोल लेना है तो दिल्ली के नाम पे आप उसमें सभी गाड़ियों से 10 रुपये ले लीजिए, आपकी कलेक्शन भी पूरी हो जाएगी और दिल्ली जैसे अभी संवरी हुई है ऐसे संवरी भी रह जाएगी। लेकिन समस्या ये आती है कि कोई आदमी समाधान के लिए अगर किसी को सुझाव देना चाहे तो कौन सुनता है। यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, मैं इलेक्ट्रिक लाऊंगा, कितने का लाऊंगा भैया? मैं जी 5 अरब का ला रहा हूँ, मेरे को कितना मिलेगा? सत्य है, अगर सत्य नहीं है तो कोई भी अधिकारी बैठ के हमसे डिबेट करे, बातचीत करे। क्यों नहीं सरकार नियम बनाती, कि क्यों नहीं सरकार हमसे चर्चा करती? जो स्टेक होल्डर है, जिनके साथ ये समस्याएं आ रही हूँ, उनसे चर्चा क्यों नहीं करती? क्यों गडकरी साहब 9 साल बीत जाने के बाद भी आज भी किसी टैक्सी चालक से चर्चा नहीं करते, ना पूरी बोर्ड बिठाते? आप बिठाइए ना एक बार बोर्ड, जनरल मीटिंग कॉल कीजिए कि आज पंजाब के लोगों को सुना जाएगा, आज दिल्ली के लोगों को सुना जाएगा। 1 महीना आप सिर्फ इनके लिए दीजिए ना, और आपके अधिकारी साथ रहें, तुरंत के तुरंत फैसला कर दीजिए। एक ट्रक है, उसको 15,000 रुपये साल में देने और कहीं भी जा सकता है। हमारी बसों के अंदर 3 लाख तो बस का लगा दिया, समझ में आता है कि बस बड़ी है। 6 सीटर गाड़ी का भी 25,000 ले रहे हो आप साल का। कोई रेशियो तो होना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं, तो मनमर्जी करते जा रहे हैं। मैं आप सभी टैक्सी चालक बंधुओं से, अच्छा यहाँ भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब सब लोग बोलते हैं चालक दिवस बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट दिवस बनाएंगे। अरे बनाओ भाई, कौन मना करता है? पर पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप टैक्सी चालक हैं या टैक्सी मालिक हैं। आपकी 2 कैटेगरी आती हैं। जो चालक है, चालक वो होता है जो तनख्वाह पर काम करता है, वो सिर्फ चालक है। अगर गाड़ी मालिक है तो वो गाड़ी मालिक चालक नहीं है। हाँ, आप सारी सुविधाएं मांगते हो, आप लड़ाई लड़ रहे हो, मैं समझता हूँ, लेकिन अपनी बातों, जब कोर्ट में आप जाते हो, जब संविधान लिखा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा आपकी गाड़ी वाहन मालिक हैं या चालक हैं, तो आप वाहन मालिक लिखेंगे अपना उसमें। तो कुछ भी मांगने से पहले, करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। हम लोग खंडित हो गए। कैसे हो गए? पहले तो वो किस राज्य का है उस नाम पे बांट दिया, फिर किस जाति का है उस पे बांट दिया, फिर किस धर्म का है उस पे बांट दिया। और यहाँ पर ये काली पीली वाला है, ये 1RT वाला है, ये DLZ वाला है, ये कॉल सेंटर वाला है, ये स्कूल वाला है, ऐसे बांट दिया। मित्रों, आप सभी लोग रोटी खाती रह सकते हैं, आप लोग सभी अच्छे से कार्य कर सकते हैं, जब तक आप लोग एक नहीं होगा। मैं सभी को बोलता हूँ, ऊपर नंबर जो लिखा है इस पर आप मुझे अपना डिटेल दें कि आप कहाँ से हैं। दिल्ली से हैं, बेंगलोर से हैं, कोलकाता से हैं, मुंबई से हैं, मद्रास से हैं, कहीं से भी हैं। आप लोग पूरे भारत में संगठित होइए। आज बस वाला बस में सो जाता है, ट्रक वाला ट्रक में सो जाता है, टेम्पो ट्रेवलर टेम्पो, एक कार वाला कहाँ सोएगा? कहाँ पैर सीधे करेगा? कहाँ वो सो पाएगा? सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती, और एक्सीडेंट का एक मेन कारण ये भी है। तो मैं सभी साथियों से आज की वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी हो और आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, आपको एक अच्छा भाड़ा मिले, तो आपको संगठित होने की ज़रूरत है। आप अलग अलग बटे हुए हैं। आज अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से बात करें कि एक डिज़ायर उसको चाहिए, तो वो 2,000 रुपये 8 घंटे 80 किलोमीटर का बोलेगा, और आप 1200-1100 में धक्के खा रहे हैं। फैसला दोस्तों आपका है, मानना ना मानना आपने है। मेरा तो एक सिस्टम है कि मैं आपको जगाता रहता हूँ। कहाँ मेहनत सफल होगी नहीं होगी ये आप पर निर्भर करता है। इन्हीं बातों के साथ विराम लेना चाहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे सारी खबर लें। अपने सुझाव के लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ विराम।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।